आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 उसका एक नया टॉपिक है हमारे पास कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया। कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी कूलम्स लॉ के बारे में और फिर हमने देखा था कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में और फिर हमने डिस्कशन की थी कूलम लॉ इन नेचर जो वेक्टर फॉर्म है उसमें। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया। आप लोगों को ये बात याद है कि फर्ज करें जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन की है, लेट करें कि हमारे पास दो चार्जेस थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन की है, दो पॉइंट चार्जेस हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है, लेट दिस चार्ज इज चार्ज नंबर 1 और इसको मैं कह रहा हूँ ये चार्ज 1 है Q1 और यहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा चार्ज है, ये चार्ज आपके पास कौन सा है जी, ये Q2 चार्ज है एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अब आपके पास डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस R है। हमने कहा था अगर लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ फुलफिल हो रही है, मतलब ये पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है, तो फिर आपके पास जो कूलम फोर्स थी वो क्या आपने लिखी थी, आपने कहा था द कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दिस केस वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपने कहा था R स्क्वायर। और इसी वजह से आप लोग कूलम्स लॉ को कहते थे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, F इक्वल टू, हमने डिस्कशन की थी K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा R स्क्वायर। अब हम लोग यहीं पे डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली एप्सिलॉन नॉट क्या था। हमने कहा था एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस है या आप लोग कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। असल में परमिटिविटी हमने बहुत ज्यादा इस पे एक्सप्लेनेशन की है। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी का बेसिक मतलब ये चीज होता है कि ये किसी चीज को इजाजत दे देना, अलाउ कर देना। लेकिन इस केस के अंदर जो परमिटिविटी होगी, यहाँ पे फ्री स्पेस है और उसकी जो परमिटिविटी, यहां पे परमिटिविटी का मतलब है अपनी फील्ड को इजाजत दे देना, अलाउ कर देना कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को रिड्यूस करे। स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, परमिटिविटी का मतलब ये चीज नहीं है कि वो फोर्स को इजाजत देती है कि वो स्ट्रांग हो जाए, अलाउ करती है, जैसे कि नाम से इसको लग रहा है। द वर्ड परमिटिविटी, यहां पे जो वर्ड परमिटिविटी है इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज आपने यहां पे रखी हुई है, जैसे मैंने अब यहां पे फ्री स्पेस है, तो परमिटिविटी का मतलब होगा टू अलाउ, कि ये अलाउ करती है इट्स ओन फील्ड, ऑन फील्ड को, अपने आप को अलाउ करती है टू रिजिस्ट द फोर्स, कि फोर्स को रिजिस्ट करे, फोर्स को कम करे। और इसकी फिक्स्ड वैल्यू थी, हमने डिस्कशन भी की थी कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ई नॉट है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 8.85 into 10 raised to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वो सबसे छोटी वैल्यू है जो फोर्स को रिजिस्ट करती है, इससे कम वाली कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और हमने ये भी चीज कही थी, ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, ये बेसिकली क्या है, ये रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब क्या है, ये सबसे कम वैल्यू है जो फोर्स को रिजिस्ट कर सकती है। मतलब जब आपने फ्री स्पेस की बात की है तो अब फोर्स के लिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब फोर्स के लिए रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये चीज हो जाएगी कि ज्यादा मैक्सिमम फोर्स तभी यहां से आपके पास एग्जर्ट होगी जब आपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रखी हुई है, दो चार्ज के दरमियान आपने फ्री स्पेस रखी हुई है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, ये परमिटिविटी की सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम। और मिनिमम वैल्यू को आपने क्या रखा हुआ है, रेफरेंस। इसका मतलब है अब ये मिनिमम वैल्यू है तो सबसे कम ये फोर्स को रिजिस्ट करेगी, एज द वैल्यू इज मिनिमम। यार देखे ना, ये वैल्यू क्या है, एज एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये बाकी सब मीडियम से ये क्या होगी, ये मिनिमम होगी। जब ये मिनिमम है तो इसका मतलब है इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस काज होगी, जो रिजिस्ट करेगी फोर्स को,
वो भी क्या करेगी, वो सबसे कम ये रेजिस्टेंस फोर्स को करेगी। अब अगर इसकी रेजिस्टेंस भी कम है क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी इस केस में वो सबसे ज्यादा मूव करेगी। मतलब सिंपल सी बात है, जब फ्री स्पेस आपने रखी, आपने वैक्यूम रखा, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। अब जो भी मीडिया इसकी जगह हम लोग रखेंगे, कोई भी आज हम लोग पढ़ेंगे, इसकी जगह अगर हम कोई और मीडिया रखेंगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये तो आपके पास मीडियम है। अब लेट करें दूसरे केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मेरे पास एक और केस है। सपोज करें कि यहां पे मेरे पास कोई चार्ज है और यहां पे भी मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है। दिस चार्ज इज, सपोज करें ये Q1 है और ये चार्ज मेरे पास क्या है, ये Q2 है। अब मैं एयर फ्री स्पेस की जगह मैं कोई मीडियम यूज कर रहा हूं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। लेट करें कि मैं यहां पे कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहा हूं। सपोज करें बिटवीन द चार्जेस में क्या यूज कर रहा हूं, यहां पे मैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहा हूं। और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम उतना यूज कर रहा हूं जितना मेरे पास सेपरेशन बिटवीन द चार्ज है। लेट करें ये मैंने क्या यूज किया, ये मैंने यूज कर दिया कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है मैंने वाटर यूज कर सकता हूं, मैं पैराफिन यूज कर सकता हूं, मैं कोई और वैल्यू एयर के अलावा यूज कर रहा हूं। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑलवेज क्या होता है जी, ये इंसुलेटर होता है। ये भी चीज आप लोगों ने याद रखनी है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑलवेज इंसुलेटर होता है। सपोज करें इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की जो परमिटिविटी है, इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की जो परमिटिविटी है, दैट परमिटिविटी ऑफ लेट करें जो मीडियम में यहां पे ले रहा हूं, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है दिस वैल्यू ई। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये परमिटिविटी इस परमिटिविटी से ज्यादा है। ये वाली जो मीडियम की परमिटिविटी है, क्योंकि ये तो रेफरेंस थी एप्सिलॉन नॉट, तो ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है, तो इस केस में फोर्स भी क्या हो जाएगी, फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। ये बात याद रखें, यहां पे फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो इसकी परमिटिविटी है ई और ये परमिटिविटी आपके पास क्या है, ये है एप्सिलॉन नॉट। लेट अगर मैं यहां पे देखूं ना, मैं वाटर की परमिटिविटी की बात करूं तो वाटर की परमिटिविटी बेसिकली क्या होती है, 7.12 into 10 raised to the power -10। अब यहां पे देखें कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, यूनिट्स यही होगी। यहां पे वैल्यू क्या है, आप इधर देखें, ये वैल्यू है -12 वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू है -10, तो यहीं से लग रहा है -10 बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू द -12, तो ये वाली वैल्यू फिर बड़ी हो गई। परमिटिविटी ऑफ द वाटर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसकी रेजिस्टेंस भी बड़ी होगी। जब ये रेजिस्टेंस का ज्यादा करेगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यहां तक मेरी बात की समझ है। अब अगर मैं देखूं ना, मुझे ये तो पता है यहां पे कि परमिटिविटी ऑफ वाटर is greater as compared to the permittivity of free space। मेरी बात की समझ है। अब अगर यहां पे मैं देखूं तो परमिटिविटी ऑफ वाटर ग्रेटर है, तो जो फोर्स होगी जब आपने वाटर यूज किया है वो कम होगी जब आप लोगों ने फोर्स ली थी, जब आप लोगों ने वहां पे क्या रखा था, जब आप लोगों ने वहां पे रखी थी फ्री स्पेस। इसका मतलब है व्हेन यू हैव अ वैक्यूम और फ्री स्पेस तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो ये वाली फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। कितने अमाउंट से कम हो जाएगी, जितने अमाउंट से परमिटिविटी ऑफ वाटर ग्रेटर है एज कंपेयर टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसी को आप लोग कह रहे होते हैं, ये वैल्यू आपके पास आ रही होती है रिलेटिव परमिटिविटी की। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी में क्या करेंगे, आप दो परमिटिविटीज को रिलेट करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर मैं वाटर की बात करूं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर की बात करूं, तो देखें परमिटिविटी ऑफ वाटर आपके पास क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ वाटर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7.12 into 10 raised to power -10। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये है 8.85 into 10 raised to power -12। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे ये राउंड अबाउट आपके पास 81 आ जाएगी। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 में कहां पे ले रहा हूं मैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहा हूं। ये स्टूडेंट्स याद रखनी है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहां पे ये परमिटिविटी लिखी होगी 78.5। वाटर की परमिटिविटी टेंपरेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है, तो यहां पे जो 78.5 है वो आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ली हुई है।
तो हम लोग क्योंकि रूम टेम्परेचर में ले रहे होते हैं तो 81 है। इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ वाटर इज हाउ मच टाइम ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये 81 टाइम ग्रेटर है। अब लेट्स सपोज करें ना यहाँ पे आपने यहाँ पे वाटर रखा है, अगर वाटर रखा है तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा 81, तो फोर्स कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगी, 81 टाइम आपके पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करूं, देखें ये मेरे पास एक रिलेशन है और इसको अगर मैं यूज करूं तो मेरे पास परमिटिविटी ऑफ वाटर या परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या आ जाएगी, वो आपको यहीं से दिखाई दे रही है, वो आ जाएगी आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मेरी बात की समझ आई? अगर यहां पे मैं अब देखूं रिलेटिव की जगह मैं लिखूं 81, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर इज हाउ मच टाइम ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 81 टाइम्स ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब सिंपल है, परमिटिविटी हर एक मीडियम की अपनी होती है और जो रेफरेंस परमिटिविटी है वो तो फ्री स्पेस की है। दोनों में फ्री स्पेस से किसी मीडियम की परमिटिविटी कितनी ज्यादा होती है, दैट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। आप दोनों को रिलेट करेंगे, आपने देखना है रेफरेंस से वो कितनी बड़ी है, तो वहां पे आपके पास आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। सो द परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैन आल्सो बी फाइंड आउट बाय दिस रिलेशन, परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बाद दफा के से भी डिनोट किया जाता है, एंड टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर मैं कूलम ला रखूं, जब मैंने यहां पे मीडियम इंसर्ट किया है, मीडियम हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी हैविंग परमिटिविटी ई, तो मेरे पास अब कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, नाउ अब जो आपके पास कूलम्स लॉ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 1/4 पाई n2 एप्सिलॉन, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपने क्या रखी हुई है, ये तो आपने ही रखी हुई है, n2 आपके पास क्या हो जाएगा q1 q2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब अगर इस परमिटिविटी की वैल्यू आप लोग इंसर्ट करें तो क्या आ जाएगी, f इक्वल टू 1/4 पाई आपके पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपके पास क्या है, ई आर ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, n2 आपके पास क्या होता है q1 q2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है r स्क्वायर। अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं ऐसे कर रहा हूं, n2 q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और जो er टाइम है वो मैं यहां पे ले रहा हूं 1/er में अलग कर रहा हूं। तो देखिए ये वैल्यू किसकी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r स्क्वायर, ये तो फोर्स थी जब आप लोगों ने क्या यूज किया, वैक्यूम। तो यहां पे आप लोग लिखें जब फोर्स जब आप लोगों ने क्या यहां पे यूज किया हुआ है, मीडियम, तो क्या हो जाएगी, ये फोर्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू, ये टोटल वैल्यू देखिए किसकी है, ये तो आपको यहां से दिखाई दे रहा है, ये तो फोर्स है आपकी, फोर्स की वैल्यू जब आपने वैक्यूम यूज किया, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा ई आर। अब ये रेशियो आपको क्या बता रही है, ये रेशियो बता रही है कि जो ई आर होती है, देखिए ई आर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। मेरी बात की समझ आ रही है, रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अच्छा बात दफा आप एक बच्चों जैसा क्वेश्चन करते हैं जी, रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 कैसे है जब वैक्यूम की 1 है, तो यार रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम है टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब अगर यहां पे दोनों में आपने लिया हुआ है, वैक्यूम लिया हुआ है, तो वैक्यूम की भी वही वैल्यू होगी, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की भी वही वैल्यू, तो ये तो एग्जैक्टली 1 होगा। इसके बाद ये रेफरेंस है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज रेफरेंस, और रेफरेंस से बाकी सब की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, वो तो ज्यादा होगी। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ईच एंड एवरी डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन 1। अब जब डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो जो फोर्स ऑफ मीडियम है वो क्या हो जाएगी, देखिए ये बढ़ रहा है, ई आर आपको इंक्रीज कर रहे हैं, मैंने बोला ई आर इंक्रीज, तो ये फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है ई आर ग्रेटर देन 1 है तो जो फोर्स मीडियम की है वो लेस हो जाएगी एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ वैक्यूम, और कितने टाइम लेस हो जाएगी, बाय एन अमाउंट ऑफ, कितने अमाउंट से, बाय एन अमाउंट ऑफ ई आर, या आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है जितनी वो वैल्यू होगी उतनी आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव फोर्स आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमने जो चीज नोट करनी थी यहां पे वो क्या थी, व्हेनेवर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, आपने डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो इंसर्ट किया, फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, और फोर्स कितनी रिड्यूस होगी, उतने अमाउंट से फोर्स रिड्यूस हो जाएगी जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब जितनी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है। किसी की रिलेटिव परमिटिविटी
आप लोग बात करें ग्लास 5 to 10, अब वो जितना आप लोगों के पास रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा हो जाएगी, इतने टाइम फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आपके पास एक टॉपिक था, व्हेनेवर वी आर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से फोर्स हमेशा क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगी, आपके पास जो उसकी वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स एक और चीज आप लोग देख लें, जो बार दफा क्वेश्चन आता होता है, वो क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक आप लोग यूज करेंगे, वो डाइलेक्ट्रिक तो आपने कंप्लीटली यूज करना है, लेकिन अगर वो पूछे कि डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली यूज किया है, पार्शियली यूज करने का क्या मतलब है, सपोज करें ना, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पॉइंट चार्जेस है, मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है, ये पहला पॉइंट चार्ज है Q, और यहां पे मेरे पास दूसरा पॉइंट चार्ज है, एक और Q है, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो आपके पास क्या है, द सेपरेशन बिटवीन देम इज R। अब यहां पे मैं पहली बार ले रहा हूं फ्री स्पेस, तो जब आप लोग फ्री स्पेस ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास कूलम फोर्स क्या हो जाएगी जी, आप लोग डायरेक्ट लिखें कूलम फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 is Q स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर। या आप इसको फर्दर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N2 आपके पास क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये तो आपके पास आसान सी बात है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब मैं दूसरा काम क्या कर रहा हूं, मैं इन 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान जो दूसरी मेरे पास रिलेशन है, वो ये है कि मैं इन्हीं 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहा हूं। स्टूडेंट्स मैंने क्या वर्ड यूज किया, नाउ इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज यूज्ड बिटवीन दीज चार्ज, ये मैं फुली डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पे यूज कर रहा हूं। लेट करें यहां पे मैंने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया है, ये मेरे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, सपोज करें कि इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, वो K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी K है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ER और K बस एक ही चीज होती है, मतलब K का आप लोग ये चीज यहां पे अज्यूम कर लें कि ये आपके पास इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, लेकिन इन टर्म ऑफ K उसने गिवन की हुई। अब अगर मैं कूलम लॉ लिखूंगा तो कूलम लॉ क्या हो जाएगा जी, कूलम लॉ हो जाएगा F मीडियम, आपने क्या यूज किया, मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N2 K, जैसे आपने यहां पे लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट N2 क्या लिखते थे, रिलेटिव परमिटिविटी, तो वहां पे मैंने लिखा K, और यहां पे वैल्यू हो जाएगी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय वैल्यू किसकी हो जाएगी, R स्क्वायर की। अब थोड़ा मैं इसको और सही करके लिखता हूं, देखिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं ना, F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N2 में यहां पे नोमिनेटर में Q स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखता हूं, तो कंबाइन करके कैसे लिखूंगा, R यहां पे लिखा, देखिए R है स्क्वायर लेकिन मैं होल स्क्वायर लूंगा, N2 अंडर रूट K टाइम का होल स्क्वायर। देखिए बात वही लिखी हुई है, आप इसको और से देखें ना, तो ये बात ऊपर वाली लिखी हुई है, ये वाली, ये देखिए ये 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो K, और R का स्क्वायर R हो जाएगा, लेकिन ये मुझे फायदा कहां पे देगा, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अब जो मेरा क्वेश्चन है, लेट करें जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस, वो पार्शियली यूज किया हुआ है किसी डिस्टेंस तक, पार्शियली क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है। आपने जितना भी पोर्शन पढ़ा है इसमें कंप्लीट आपने डाइलेक्ट्रिक यूज किया था, लेकिन यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहा हूं। पार्शियली डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है कि यहां पे आपके पास कोई चार्ज है ना Q, और ये कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, दैट इज अगेन ऑफ Q मैग्नीट्यूड। अब अगर आप लोग पार्शियली की बात कर रहे हैं ना, तो इनके दरमियान जो आपने डिस्टेंस रखा हुआ है ना, इनके दरमियान जो डिस्टेंस रखा हुआ है वो तो आपके पास है, सेपरेशन है R, ये सेपरेशन क्या है, ये सेपरेशन आपके पास है R। वो कह रहा है डाइलेक्ट्रिक पार्शियली यूज किया हुआ है, तो पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फिर ऐसे ही हो सकता है ना, लेट्स सपोज करें यहां तक कहीं मैंने पार्शियली डाइलेक्ट्रिक यूज किया हुआ है, किसी एक चार्ज के करीब मैंने डाइलेक्ट्रिक तो रखा हुआ है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या यूज किया हुआ है, पार्शियली। अब यहां तक कंप्लीट नहीं लाया, और लेट्स करें ये वाला जो डिस्टेंस है डाइलेक्ट्रिक का, यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा डिस्टेंस कोई बन रहा है D, ये डिस्टेंस क्या बन रहा है, D बन रहा है। तो अब मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं अब फाइनल डिस्टेंस क्या लूं,
मेरा तो ये मसला है कि मैं फाइनल डिस्टेंस क्या लूंगा, मेरे पास फुल डिस्टेंस भी है और डाइलेक्ट्रिक का भी है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, इस केस में जो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आर बार आ जाएगा, जब हाफ पार्शियली आपने रखा वो क्या हो जाएगा, देखें फाइनल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस इज आर, आपने लिखा आर माइनस थिकनेस है ना, क्योंकि ये थिकनेस से इफेक्ट तो होगी, तो माइनस जहां तक आपने ये डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है आर माइनस डी, ये तो चेंज आ जाएगी, प्लस प्लस क्या था, अब जैसे यहां पे आपने रखा था ना, यहां पे आपने रखा था आर, आर क्या था, आर आपके पास वो डिस्टेंस था बिटवीन द चार्जेस, जिस डिस्टेंस में आपने डाइलेक्ट्रिक रखा, तो यहां पे जिस डिस्टेंस में आपने डाइलेक्ट्रिक रखा वो क्या है, वो डी है, यहां पे तो आर था लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा डी n2 आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट आपके पास आ जाएगा k, नाउ दिस विल बी योर टोटल डिस्टेंस, टोटल सेपरेशन। अब अगर आप लोग यहां पे कूलम्स ला लिखे तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ द मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, n2 आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा q स्क्वायर आवर, अब r स्क्वायर है तो r स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, तो r स्क्वायर की जगह हो जाएगा r माइनस डी प्लस डी टाइम ऑफ अंडर रूट k का होल स्क्वायर, नाउ योर फोर्स विल बी फाइंड आउट बाय दिस रिलेशन। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत दफा आता होता है, वो पूछ भी लेता है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप डाइलेक्ट्रिक पार्शियली रख रहे हैं ना, तो पार्शियली रखने से आपकी जो फोर्स है वो इतने टाइम आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास वेरी करेगी, कहां तक उसका आपने वो देखना है, डिस्टेंस क्या है जहां तक वो पार्शियली यूज करेगा, अगर वो डिस्टेंस दे रहा है 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर तो आप लोग यहाँ से इजीली जो है वो यूज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स कंसेप्ट आपके पास एक न्यू कंसेप्ट है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। अगर आप तो ये डाइलेक्ट्रिक जो आपके पास है, जब आप मीडियम के अंदर डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो ये आसान सी वैल्यू है, आप इसमें इतने कंफ्यूज ना हो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, थोड़ा सा इस पे आप लोग कंसंट्रेशन करें, खुद से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। थैंक यू, अल्लाह।